गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी संख्या पदों का कैसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे और संख्या पदों को कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम सभी कक्षा का आरंभ करें। उससे पहले एक बार परमात्मा का ध्यान अवश्य करें। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यह आपके पाठ्यपुस्तक सुरभि पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आइए हम सभी भगवती का स्मरण करने के पश्चात हम सभी अब विद्या अध्ययन की ओर चलें। तो सबसे पहले तो संख्या होता क्या है। संख्या जो वर्ड है, संख्या जो शब्द है, वह विशेषण वाचक शब्द होते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये जो जिनकी मात्राएं होती हैं, जिनकी काउंटिंग की जा सकती है ना, गणनावाचक है। तो इस तरह से हम सभी देखेंगे यहाँ पर कैसे पढ़ना है संस्कृत में। एकः, इसको कैसे पढ़ेंगे? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। एकादशः एकादशः द्वादशः त्रयोदशः चतुर्दशः पंचदशः षोडशः सप्तदशः अष्टादशः। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, अष्टदश नहीं, अष्टादश, ठीक है। अष्टादशः नवदशः विंशतिः विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशति। और यहाँ पर एकोनत्रिंशत भी होता है। एकोनत्रिंशत, त्रिंशत होने में एक कम है, इसलिए एकोनत्रिंशत। तो नवत्रिंशत भी लिखेंगे या फिर एकोनत्रिंशत लिखेंगे। फिर आगे है त्रिंशत। त्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत। एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, पंचाशत। तो इस तरह से 50 तक आप सभी को कक्षा षष्ठी से लेकर के कक्षा 5वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चों को फर्स्ट टर्म में ये आएंगे 50 तक की संख्याएं, और सेकंड टर्म में भी आएंगी। इसलिए इन संख्याओं को अवश्य याद कर लेना है। लिखने को आ सकता है कि 46 का संस्कृत क्या होगा, 46 को संस्कृत में क्या कहेंगे, 46 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षट चत्वारिंशत आएगा। 48 को क्या कहेंगे? 48 को क्या कहेंगे? अष्ट चत्वारिंशत। 43 को क्या कहेंगे? 34 को क्या कहेंगे? चतुस्त्रिंशत। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अब यहाँ पर जो 63 होता है ना, जो कमज़ोर होते हैं ना उनको पहले रख दिया जाता है। अब ये 34 है ना, तो 34 में ये 4 है, ये 30 बड़ा है ना, 30 बड़ा है और 4 कम है, तो 4 को पहले रख देते हैं और 30 को बाद में रखते हैं। ये संख्या में विशेषता है। ये संस्कृत में संस्कृति की ये प्रधानता है, विशेषता है कि जब कभी भी कोई भी संख्या पद लिखना होता है तो हम लोग जो इस बात का ध्यान सदैव रखते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं या कमज़ोर होते हैं उनको आगे रख दिया जाता है और रख करके ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए
अनेकानेक जो आप देखेंगे एकादश, अब देखिए एकादश, तो एकादश में क्या करते हैं हम लोग, 10 तो बड़ा होता ही है, 1 को पहले रख दिए, एकादश हो गया। अब इसी तरह से यदि मान लेते हैं आपको, यदि यहाँ पर लिखना हो 1999 1998 लिखना हो, 1000 ये 1999 यदि ये लिखना है तो क्या लिखेंगे, अष्टनवति अधिक, क्या लिखेंगे, अष्टनवति अधिक, अष्टनवति अधिक, अष्टनवति अधिक। अष्टनवति अधिक क्यों लिख दिए भाई, क्योंकि 98 है, मतलब नवति मतलब होता है 90, नवति मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है नवति, नवति का अर्थ क्या होता है, नवति का अर्थ होता है अधिक, अष्टनवति अधिक एकोनविंशतितमे, एकोनविंशति, एकोनविंशति, एकोनविंशतितमे, विंशतितमे, एकोनविंशतितमे, ठीक है, एकोनविंशतितमे, तमे का अर्थ होता है वर्षे, उस काल में, तमे वर्षे, एकोनविंशतितमे, अष्टनवति अधिक, अष्टनवति अधिक, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अष्टनवति अधिक 90 से 8 अधिक, ठीक है, अष्टनवति अधिक एकोनविंशति, ये एकोनविंशति तमे। तो इस तरह से संख्यावाचक शब्दों को हम जब लिखेंगे तो जो सबसे कम संख्या जो दिख रही है उसे हम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इकाई स्थान वाले जो संख्या हैं उनको हम लोग पहले रख देते हैं, फिर दहाई वाले को रखते हैं, फिर सैकड़ा और हज़ार वाले को रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 100 और 1000 वाले को रखते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है कि जो विद्वान लोग होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं, तो जो समाज में कम आंका जाता है उनको वो आगे रखना चाहते हैं, उनको वो आगे करना चाहते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। और क्यों, ऐसा क्यों, ताकि वो उनको यदि हम उपेक्षा करेंगे तो समाज में वो उपद्रवी बन जाएंगे और गलत कार्य करेंगे। इसलिए समाज में जो निम्न तबके के लोग हैं या निम्न तबके के सोच रखते हैं उनको आगे रख करके पीछे से जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो देखते रहते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा होता है, शैतानी कर रहा होता है, तो हम टीचर लोग क्या करते हैं, शैतान बच्चे को आगे रखते हैं, फिर पीछे में अच्छे बच्चों को रख देते हैं, ताकि वो पीछे से बच्चों को अच्छे बच्चे आगे वाले बच्चे को देखते रहते हैं कि कहीं कोई हरकत ना करे। तो इसी तरह से संख्या के लेखन में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पर 60 को 50 को तो भाई 50 को तो हम 50 कह दिए, 50 को 50, और 60 को क्या कहेंगे, षष्ठी, 61, 62, 63, इस तरह से आपको लगाते जाना है। तो षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, सप्तम, ये आपको 100 तक ये याद रखना है। जैसे 100 को बोलते हैं सप्तम, 90 को बोलते हैं नवति, 80 को बोलते हैं अशीति, और 70 को बोलते हैं सप्तति, और 60 को बोलते हैं षष्ठी। और बीच में और जो कुछ भी हमने यहाँ पर लिख रखा है वो इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे संख्याएं हैं, जो कोई भी छोटे संख्या हैं, उनके साथ में इनका जो है क्या हो रहा है, संधि हो जा रहा है। तो वैसे शब्दों को मैंने लिख दिया है जो जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसको चतुः जमा नवति, चतुर्नवति, अष्ट जमा अशीति, अष्टाशीति, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हो गया, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग, विसर्ग संधि का प्रयोग हो गया, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हो गया है। षट जमा नवति, सन्नवति, ठीक है।
चतुस्सप्तति, यहाँ पर विसर्ग संधि है, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। तो 1 जमा अशीति, एकाशीति, द्वयाशीति। तो इस तरह से आप सबों को इस बात को ध्यान में रख करके कहाँ पर क्या हुआ है इस बात को ध्यान में रखेंगे और इन्हें याद अवश्य रखेंगे कि किसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। और ये प्रायशः परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। संख्या पदेषु 1 2 3 4 इति संख्या पदानां लिंगानुसारं भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। वास्तव में जो संख्या है 1 से 4 तक के संख्या में उनके लिंगों में परिवर्तन होता है। जैसे एकः, एका, एकम, एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चस्रः, चत्वारि। अर्थात इनके जो लिंग हैं अलग अलग हैं, तो लिंग के अनुसार ये परिवर्तित होते हैं, परंतु पंच के बाद लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे हमने छोटे बच्चों को याद कराया है, एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चस्रः, चत्वारि, पंच, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 दश, 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 एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पञ्चदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, षष्ठिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम्। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि संख्या पदों को याद करना है। तो हमने आपको बता दिया कि संख्या किस तरह से याद करना है। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि संख्या 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, तो ये विशेषण होते हैं और विशेषण विशेष्य के अनुसार होते हैं प्रयोग। इसलिए गृहे एका बालिका, कक्षायां द्वौ छात्रौ, मम हस्ते त्रीणि पुष्पाणि, उद्याने चतस्रः बालिकाः, मनुष्यस्य 2 नेत्रे भवतः, पुस्तकालये 4 छात्राः पठन्ति। तो इस तरह से हमने क्या यहाँ देखा, विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग देखा। अब आगे है, यदि आप अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय में भी इस बात का ध्यान रखेंगे। आकाश में, तो आकाश में, तो आकाशे, एकः खगः उत्पतति। तो यहाँ पर क्या किए, आकाश में है तो आकाशे। आपको एक बात और याद रखना है, अह अम एन आय आत्स्य ए, तो अह अम एन आय आत्स्य ए, अह अम एन आय आत्स्य ए। इस प्रकार से 7 विभक्तियों को याद रखना है। ने, को, के, द्वारा, के, लिए, से, का, में। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको आकाश में, तो आकाशे, एकः खगः उत्पतति, वृक्ष पर, वृक्ष पर, तो वृक्षे, एका चटका तिष्ठति, मार्ग में, मार्गे, द्वौ अश्वौ धावतः, हाथी के 4 पैर होते हैं, गजस्य 4 पादाः भवन्ति, 4 वेदाः सन्ति। तो इस तरह से आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरह से संख्या पदों का हम सभी प्रयोग करेंगे और किस तरह से अनुवाद करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को यह कक्षा अवश्य लाभ पहुँचाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षा में। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, मेरे साथ बोले, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। पुनः
अगली कक्षा में हम सभी दूसरे पाठ्य वस्तु के साथ उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।